ऐसा होगा कि जंग में आपका खून बहेगा, क्योंकि जंग में खून बहता है। जंग में लाशें लाशें गिरती हैं, हमारी गिरें, दुश्मन की गिरें। वो होता है, ये जंग का उसूल है, बिल्कुल। राइट? हो सकता है कभी दुश्मन हमारे इलाके में घुस जाए, कभी ये हो सकता है कि हम दुश्मन के इलाके में घुस जाएँ। ये दोनों चीज़ें जंग में पॉसिबल हैं। लेकिन अगर भारत सुपर पावर बनना चाहता है, तो भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। वो लड़ाई कितनी भी मुश्किल हो सकता है कि हमारे चेहरे से खून बहे, हमारे नाक से खून बहे, हमें इसका दुःख, हमें इसका खामियाज़ा झेलना पड़े, हमें भुगतना पड़े। और ये होगा, और हम इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि ये रास्ता हमने खुद के लिए चुना है। ये रास्ता अमेरिका या रशिया या चाइना ने हमारे लिए नहीं चुना, ये भारतीयों ने भारत के लिए रास्ता चुना, और हम जानते हैं कि इस रास्ते में कांटे हैं। एंड वी अंडरस्टैंड, जैसे जयशंकर साहब ने क्या बोला, देखिए, अगर कोई चीज़ होती है तो लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। यही बोला ना जी, जयशंकर साहब को कि जी, साहब आपकी लोग मदद नहीं करेंगे। बिल्कुल। हमने कभी माँगी भी नहीं मदद, और हमें हुँ, चाहिए भी नहीं। हम देख लेंगे अपना मामला। हम इतने सक्षम हैं, हम इतने ताकतवर हैं कि अपने मसले हम खुद सॉल्व कर लें। देखिए, दूसरे के मसले में हम पड़ते नहीं। हुँ, हम कभी ये नहीं कहते फ़खर साहब कि हम दूसरे को हम ये बोल दें कि साहब हम कि आप चिंता मत करिए, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके भाई हैं। देखिए, हम नहीं चाहते कि हम किसी के भाई बने, ना हम चाहते हैं कोई हमारा भाई बने। ज़बरदस्त। आप अपने घर में रहें, हम अपने घर में रहें, आप खुश रहें, हम खुश रहें। बिल्कुल। हाँ, हम जो डिप्लोमैटिकली या फाइनेंशियली किसी की हेल्प करनी होगी, वो हम करेंगे। लेकिन जैसे अभी बीच में बड़ा अफ़वाहें चल रही थी कि क्या इंडिया श्रीलंका जाएगा, फ़ौजें भेजेगा श्रीलंका, ठीक है? 87 में भी ग़ालिबन ऐसा हुआ था, उनको भेजी गई थी फ़ोर्सेस। जी, जी, जी। जी, जी। 87 में एक वो अकॉर्ड था, ओके, जिसके तहत ऑपरेशन पवन लॉन्च करा था। राइट। हम लोग उसको ऑपरेशन पवन बोलते हैं। पवन का मतलब है हवा। हुँ, और जो हनुमान जी हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, हनुमान जी, जी। उनको पवन पुत्र कहते हैं। रामायण में ये बताते हैं कि वो लंका गए थे। हुँ, जो हनुमान जी थे, वो लंका गए थे उड़ के। उन्होंने छलांग लगाई थी भारत से, और लंका गए थे उड़ के। जी। तो ऑपरेशन पवन इज़ पवन पुत्र ओके, हनुमान जी के ऊपर ओके, ऑपरेशन पवन लॉन्च ओके। करा था, वहाँ पे हम लोग गए। उस समय हमें ठीक लग रहा था, इसलिए हमने करा। हुँ, आज हमें ठीक नहीं लग रहा, इसलिए हम नहीं करेंगे। अ, ओके, जब जब हमारे फ़ायदे में होगा हम करेंगे, अगर हमारे फ़ायदे में नहीं होगा नहीं करेंगे। अगर कोई मुल्क मुँह बनाता है अपना, ओके। तो उसकी हुँ, मर्ज़ी है, बना ले मुँह। एग्ज़ैक्टली। ये नहीं चाहते कि दोनों हाथ मिलाएँ, कह रहे सीधा गले ही मिल रहे हैं ये लोग बस वहाँ पे ना बस। और वहाँ पे फिर बोल रहे हैं चलो भाई साथ में खाना खाते हैं ये सब। तो वो होगा नहीं फ़खर साहब, वो जी, होगा नहीं। और मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है। ओके, जहाँ तक मेरी इत्तला है, ट्रैक 2 लेवल पे बातें चल रही हैं, जहाँ तक मुझे पता है। ओके, पर ट्रैक 2 लेवल पे तो बातें काफ़ी सालों से चल रही हैं, आज की बात नहीं है। ओके। लेकिन ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि ये लोग ऑफ़िशियली बात करें और फॉरेन मिनिस्टर्स बात करें। आप लोगों ने क्या करा था ना, आप लोगों ने ये मुझे कहना नहीं चाहिए, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, मेरा जी, हक जी। नहीं बनता कुछ बोलने का। लेकिन जो हिना रवानी खान साहिबा थी ना, आप उनको बनाते फॉरेन मिनिस्टर। ओके, शी शी नोज़ समथिंग अबाउट डिप्लोमेसी। ये उनको पता है डिप्लोमेसी, वो बिल्कुल अनजान नहीं है, उनको नॉलेज है। हुँ, 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 वो हुँ, भारत भारत आ चुकी हैं, भारत के बिल्कुल, सिस्टम्स कैसे काम करते हैं उनको पता है, और उनकी जान-पहचान के लोग भारत में। बिलावल साहब अभी विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम इलेक्टेड एग्ज़ैक्टली, रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हम तो ये गलत उनको नहीं बोल रहा मैं। बिल्कुल, लेकिन बिलावल साहब अभी बहुत छोटे हैं। बिल्कुल, ही इज़ वेरी यंग। एग्ज़ैक्टली। जयशंकर साहब ने जब डिप्लोमेसी शुरू करी थी, तब बिलावल साहब पता नहीं पैदा हुए थे, नहीं हुए थे, पैदा मुझे नहीं हुए पता। नहीं होंगे, एग्ज़ैक्ट मुझे आई एम नॉट श्योर। बट अगर कोई ये बोले कि साहब आप जयशंकर साहब जैसे मजे हुए डिप्लोमैट और मजे हुए फॉरेन मिनिस्टर से वो आके बात करेंगे, तो अच्छा हुआ बात नहीं हुई, क्योंकि अगर बात होती तो पाकिस्तान का नुकसान ही होना था इसमें। क्योंकि अच्छा। देखिए ना, बात ये होती है कि ये जैसे पतंग के पेंच लड़ाते हैं ना साहब, हुँ, हुँ, हुँ। या फिर पतंग जैसे उड़ती है, जी, तो जी, पतंग के बिल्कुल, बसंत में पतंग उड़ाते हैं, बिल्कुल। तो उसके पेंच लड़ाते हैं। या फिर शतरंज की चाल होती है, इसमें खिलाड़ी चाहिए खेलने वाला। जयशंकर साहब बहुत पुराने खिलाड़ी हैं सब, हुँ, बहुत उनका दिहाइयों का एक्सपीरियंस है। हुँ। और मतलब कि वो बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं। और ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड, ग्लोबली रिस्पेक्टेड नो डिप्लोमैट, डाउट अबाउट इट। बिल्कुल, है ना? पाकिस्तान में हाँ, लोग मेजर साहब मतलब ये नहीं कि वो आप मेरे सामने बैठे हुए, मैंने बहुत सारे लोगों से मतलब पाकिस्तानियों के साथ बैठ के उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। मतलब ये अलग है कि जी, कहते हैं कि दुश्मन देश के जो है वो जी, फॉरेन मिनिस्टर जी। है, बट नहीं, मतलब ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, नो डाउट तो अबाउट इट। मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा ही हुआ एक सेंस में कि उनकी बातचीत नहीं हुई, क्योंकि देखिए, बातचीत फिर वो हिना रवानी खान साहिबा होती तो कुछ बात कर भी लेती। अच्छा, संभाल वो लेती चीजों को।
हाँ, अगर अगर देखिए, जयशंकर साहब को इस चीज़ में हराना तो बहुत ही मुश्किल है बिकॉज़ दुनिया मानती है उनका लोहा, लेकिन हिना रबानी खान साहिबा कुछ सँभाल लेती। बिलावल अभी बहुत छोटे हैं। उनका देखो, हुँ। मैं आपको देखिए, मैं आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट, ही इज़ द नो, नो, ये बिल्कुल है सही ना, है। ये आपके, बट बिलावल साहब ने कभी लाइफ़ में कुछ नौकरी नहीं करी एक भी दिन। उन्होंने काम नहीं करा हुँ। कभी, बिलावल साहब ने ना, ही हैज़ यस, नेवर वर्क्ड। बिल्कुल, वो कभी दफ्तर नहीं गए, उनको पता नहीं कि काम कैसे होता है, फाइलें कैसे चलती हैं, पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने उन्होंने करा नहीं। उनके वालिद साहब, उनकी वालिदा, ये बड़े लोग थे, उनके जो नाना थे वो बहुत बड़ा बिल्कुल, नाम थे। बिल्कुल। तो उनके चलते वो यहाँ तक पहुँच गए, और पाकिस्तान के, और मुझे लगता है, ये मेरा खुद एक ज़्यादती राय है, कि इस वक़्त जब पाकिस्तान एक थोड़े से बुरे वक़्त से गुज़र रहा है, एक एक बड़े, जिसको कहते हैं कि बड़े एक नाज़ुक दौर से गुज़र क्रिटिकल रहा है। बिल्कुल, क्रिटिकल बिल्कुल सिचुएशन। क्रिटिकल सिचुएशन से गुज़र रहा है, नाज़ुक दौर से। मुझे लगता है इस वक़्त आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मज़ा हुआ फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए। माफ़ कीजिएगा, एक फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर मिनिस्टर। चाहिए था जो कि नेविगेट करे, क्योंकि ये ऐसा है हुँ, कि इस डिप्लोमेसी में ना, हर कोने में या तो लकड़बग्गा बैठा है या मगरमच्छ बैठा है। सही। और सब सब टाई लगा के बैठे हैं अंग्रेज़ी बोलने वाले लकड़बग्गे और मगरमच्छ, ये खा जाएँगे बिलावल को। ही इज़ अ वेरी यंग, वो अच्छे इंसान हैं, दिल के बिल्कुल। साफ़ हैं, लेकिन डिप्लोमेसी खेल जो है, ये बड़ा पेचीदा गेम है ये। हुँ, हुँ, और हुँ। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में बड़े शानदार डिप्लोमैट्स हैं। बिल्कुल सही। अब पता नहीं पॉलिटिक्स की वजह से सामने नहीं है, क्या वजूहत है मुझे नहीं पता, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि पाकिस्तान में है ज़बरदस्त टैलेंट है डिप्लोमेसी का। वो लोग हुँ। आगे क्यों नहीं आते मुझे नहीं पता क्यों नहीं आते, लेकिन दोस्तों आप लोग ये है। जानते हैं भारत दुनिया की बड़ी-बड़ी कंट्रीज की इस समय रेस में लगा हुआ है और सुपर पावर बनने की भारत लगातार उस रेस में दौड़ रहा है। और दोस्तों भारत की जीडीपी जिस हिसाब से बढ़ रही है, ग्रोथ रेट जो भी है भारत की, वो आप लोगों ने देखा होगा लगभग 8% की है। और दोस्तों इसी कारण से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भारत दुनिया की सबसे बड़ी पावर बन सकती है, अगर भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इसी हिसाब से चलती रहे। और दोस्तों आने वाले 2030-2040 तक भारत बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होने वाला है। और भारत को लेकर के जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं उनकी भी सोच अब आज के टाइम में बदल चुकी है। और जो यूरोपियन कंट्री एक टाइम पे भारत को एक गरीब देश कहा करती थी, आज वही यूरोपियन कंट्री भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तरस रही हैं और भारत में आने के लिए बेताब हैं। और दोस्तों आने वाले समय में भारत एक बहुत ही बड़ी सुपर पावर बनने वाला है। यह सारे जितने भी देश हैं वो जानते हैं और दुनिया भी जानती है और हर एक भारतीय भी जानता है। बाकी दोस्तों आप लोगों ने मेजर गौरव आर्या को सुना, आप लोगों को क्या लगता है इन्होंने जो कहा उसको लेकर के? और भाई मेजर गौरव आर्या जी जो भी बात बोलते हैं वो किसी न किसी तथ्यों के अनुसार ही बोलते हैं। बाकी इन सभी को लेकर के आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। साथ ही अपने चैनल हिंदुस्तान स्पीक को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर लेना, जिससे मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों की लेटेस्ट अपडेट लाता रहूंगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। जय हिंद, जय भारत।